अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। तो मैं ये भी यहाँ अमेरिका में हूँ, अमेरिका के एक शहर बॉस्टन में। यहाँ पर हो रहा है चुनाव पूरे अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए। आज है चुनाव का दिन। वैसे तो इस बार चुनाव बहुत पहले से हो रहा है पेंडेमिक के कारण, लेकिन आज जो है मतदान का बड़ा सा दिन है। और ये तो बहुत बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ पोलिंग बूथ पे जहाँ पे मतदान हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका में कैसे मतदान होता है और चुनाव के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ ये प्रक्रिया कैसी होती है। तो आप जुड़े रहना वीडियो से। चलिए फिर। यहाँ पर ठंड बहुत है अभी, तो जैकेट सैकेट लगा के जाना पड़ रहा है। देखते हैं कि अभी वहाँ पर भीड़ है नहीं भीड़ है, क्या होता है मतदान के दिन इधर। ठीक है, अभी तो मैं 100 मीटर की दूरी पर हूँ जहाँ पर पोलिंग बूथ है, जहाँ पर मतदान हो रहा है। और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर। वैसे तो आज बहुत ठंड है और ज़ोर से हवा चल रही, तो आवाज़ भी आ रही होगी हवा की। और बाहर में जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, बाहर सड़क और ट्रेन में भी इधर उधर मैं गया था, कहीं पर कोई रैली भीड़ या उस तरीके का कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा है कि किसको वोट देना है नहीं देना है। तो ये जो शहर है शायद थोड़ा चिल टाइप का है बहुत। तो इतना मारा मारी अफरा तफरी अभी नहीं दिख रही है। यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार तो होता नहीं है, तो ऐसे लोग अपने घरों के सामने में बैनर छोटा सा लगाए रहते हैं। मैं एक दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ पूछने के लिए वो किसको वोट कर रही है। चलो फ़ोन लगाते हैं। हाय मनीषा। Hi, how's it going? Good, how are you? I'm okay. Are you working? Not today. Oh, okay. I was calling to ask you, who are we supposed to vote for? What? Who are we supposed to vote for? Oh, Biden. Biden, he's too old. Yeah, I know, but he's our only chance. That sucks, Marisa. Yeah, I know. Give us any other choice. I don't know. Big party, maybe? Have you voted already? Yeah. जो दिख रहा है बड़ा सा बॉक्स, ये है बैलेट बॉक्स। तो आपके घर में जो मेल आता है, आप उसमें जो चुनावी पत्र आता है उसमें आप सीधा वोट डाल के इसमें अंदर रख सकते हैं। तो ये भी सुरक्षित ही रहता है। जो डाकिया है वो आके इसको ले जाएगा। तो इस बार तो 12 करोड़ लोगों ने वैसे ही वोट किया है। आपको मतदान केंद्र में जाना ज़रूरी नहीं है, आप उसी जो बॉक्स दिख रहा था उसमें डाल सकते थे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर। बहुत जोर से हवा चल रही है यार। मैं पोलिंग बूथ के पास हूँ, लेकिन यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो वोट डाल रहा है। मतलब या तो वोट पहले से लोग यहाँ डाल चुके हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, या फिर पता नहीं क्या है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। मैं यहाँ पर वार्ड 3 में अभी हूँ। वार्ड 3 के जो इस शहर के जो वार्ड 3 है वहाँ पर जो मतदान हो रहा है, यहाँ पर कोई भी लाइन में नहीं है, बिल्कुल खाली है यहाँ पर। और जैसे कि अमेरिका में वोटिंग बहुत कम होता है, पता नहीं क्यों होता है। जागरूक लोग हैं फिर भी वोट तो करना ही चाहिए, लेकिन यही हाल होता है। अंदर में शूट तो नहीं कर सकता, लेकिन अंदर जाके बात करके देखता हूँ किसी से। तो मैं अंदर गया था जहाँ पर वोट डालते हैं देखने के लिए कि अंदर में लाइन है। अंदर में भी कोई लाइन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब खाली था। बहुत बड़ा बरामदा रहता है, बहुत बड़ा, जहाँ पर मतलब बहुत आसान है यहाँ पर वोट करना। आपके हाथों में कोई स्याही नहीं लगाते हैं, आपको एक बैलेट पेपर मिलता है चुनावी, जो वो एक पत्र होता है, उसमें आपको
टिक लगाना रहता है गोल्ड पेन से। तो यहाँ पर जो मशीन से होता है इंडिया में वैसा नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा कारगर रहता है बल्कि, और चुनावी नतीजे भी इसमें जल्दी आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मशीन से ही चुनाव हो, और बहुत आसान है, कोई धांधली नहीं होता है वहाँ पर अंदर में, कम से कम बहुत स्पष्ट रहता है। आप अपना आईडी दिखाते हैं, 2 मिनट का काम है, कोई लाइन वाइन नहीं रहता, 2 मिनट में आप वोट डाल चुके होते हैं। अब यहाँ पर कोई लोग मिल नहीं रहे हैं, मैंने बहुत चला इधर उधर, लेकिन रास्ते में कोई लोग दिख ही नहीं रहे हैं। यही अमेरिका है कि मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाल होगा कि कहीं पर ज़्यादा रैलियाँ हो रही होंगी, लेकिन ये जो स्टेट है ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके कैंडिडेट ही हमेशा चुने जाते हैं इस राज्य में। तो लोगों को लगभग रिजल्ट पता सा रहता है इस राज्य का, शायद ये कारण हो सकता है। और वैसे भी वीकडे है, तो मतलब मंगलवार है आज, और चुनाव जो है यहाँ पर मंगलवार को ही होता है, नवंबर के पहले मंगलवार को हर बार कोई भी जो चुनाव होता है। तो उसके भी एक कारण है। अरे कोई तो दिख जाओ यार पूछने के लिए किसको वोट दे रहे हो, लेकिन लगभग सबको पता रहता है इस राज्य में कौन जीतेगा, इसलिए शायद वो बड़ा कारण है कि लोग दिख नहीं रहे हैं। अभी मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर में आया हूँ, ट्रेन स्टेशन के पास में। अक्सर बार यहाँ पर लोग जो ट्रेन स्टेशन है या बस स्टेशन है वहाँ पर तो कम से कम रहते हैं कि इसको वोट करना है, नहीं करना है, इसको समर्थन करना है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सा है यहाँ पर ट्रेन स्टेशन में भी। बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है यहाँ पर भी। नहीं तो मैंने देखा था कि पिछले बार तो कम से कम ऐसे हुआ था कि यहाँ पर 1-2 लोग ऐसे अपना वो लेके खड़े थे, पर्चा लेके, और बोलते थे हमको सपोर्ट करना है, नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है इस बार यहाँ पर। तो ये बड़ा सा मॉल और शॉपिंग का एरिया है, तो कई बार यहाँ पर सब्जी दुकान के सामने में या लाइब्रेरी के सामने में भी लोग प्रचार करते रहते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। यहाँ पर सब्जी दुकान में आया हूँ, यहाँ पर तो है थोड़ा बहुत भीड़, लेकिन शायद वोट डाल चुके होंगे लोग। और यहाँ पर जब चुनाव होता है तो आपको चुनाव आपके मेल बॉक्स में ये मिलता है कि जी यहाँ का जो शहर है, यहाँ के जो राज्य है, यहाँ की जो सरकारें हैं या जो भी चुनाव को संभालते हैं वो ये भेजते हैं कि आपके जो वो बैलेट पत्र होते हैं जिसमें चुनाव में वोट डालते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते हैं, बल्कि उसमें कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या गांजा पीना लीगल होना चाहिए, नहीं लीगल होना चाहिए, क्या उनको अगर वो मान लो कोई बेच रहा है गांजा तो क्या वो लीगल है या नहीं है, उसके लिए उसमें सवाल होते हैं, उसके लिए भी आप वोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस बैलेट में इस बार का सवाल था कि जो गाड़ी बेचते हैं उसका फ़ीस ज़्यादा लगना चाहिए, क्या लीगल फ़ीस, तो उसके लिए आप वोट कर सकते हैं। तो अच्छी बात वो होती है, और इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दिए रहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात भी है। तो अमेरिका में है 50 राज्य, और यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में एक बार होता है, और एक राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो दोनों बार जीते। और ये जो चुनाव है, जैसे मैंने बताया कि हर 4 साल में एक बार होता है, और जैसे भारत में लोकसभा सीट्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर 538 इलेक्टोरल कॉलेज का सीट होता है, जिसमें से आपको 270 सीट्स पाने होते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। भले ही आपको वोट ज़्यादा मिले, लेकिन वो सीट नहीं मिले उतना, तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। जैसे पिछले बार हुआ था, हिलरी क्लिंटन ट्रम्प से ज़्यादा वोट पाई थी, लेकिन वो इलेक्टोरल जो कॉलेज है, यहाँ का एक पुराना सिस्टम है बहुत अजीब सा, जो बहुत पहले बनाया गया था जब यहाँ पर दास प्रथा थी, तब थोड़ा सा मतलब बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन बहुत अजीब तरीके का वो सिस्टम है, उस पर कभी और बात करेंगे डिटेल में। तो इलेक्टोरल कॉलेज उसी तरीके का है, लोकसभा के सीट जैसे। हालांकि यहाँ पर जब आप वोट करते हैं तो सीधा उस राष्ट्रपति के नाम वोट करते हैं सिर्फ। हालांकि उनकी पार्टी होती है, 2 पार्टियाँ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी, प्रमुख पार्टियाँ। हालांकि 2-4 और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, लेकिन उनका बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कैंपेन करते हैं अपना।
सोशलिस्ट पार्टी हो गया और टी पार्टी हो गया, ऐसे। तो यहाँ के बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में भी इलेक्शन को लेकर बहुत मैं माहौल नहीं देखता हूँ। यहाँ पर कुछ कुछ जगहों में रैलियाँ होती हैं, लेकिन अमेरिका के हर शहर में बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ के जो 50 राज्य हैं वो तकरीबन वो डिसाइडेड रहता है कि कौन सा राज्य किसको वोट करेगा। तो जो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करते हैं, जिसका राष्ट्रपति ओबामा भी था कभी, तो उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनकी पार्टी को डेमोक्रेट पार्टी बोलते हैं, और ब्लू स्टेट्स बोलते हैं जहाँ जहाँ पर उनके जो मुखिया चुन के आते हैं, और उन राज्यों को जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी चुन के आते हैं उनको रेड स्टेट बोलते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड है ये पूरा अमेरिका। लेकिन जो 12 राज्य हैं अमेरिका के, वो 12 राज्य को स्विंग स्टेट बोलते हैं। तो ये 12 राज्य ही उनका फिक्स नहीं होता है कि वो डेमोक्रेट को वोट करेंगे कि रिपब्लिकन को, और उन 12 राज्यों के वोट के आधार पर ही मतलब विजेता तय होता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो इस बार भी वही जो 12 राज्य हैं उन पर नजरें टिके होंगी कि वो किस ओर झुकते हैं, वो जिसको वोट देंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। और यहाँ पर वोटरों की संख्या तकरीबन 25 करोड़ है, और इस बार तो पेंडेमिक के कारण पहले से भी वोट कर सकते थे, मतलब मेल करके। तो तकरीबन 12 करोड़ लोगों ने पहले ही वोट कर दिया है इलेक्शन डे के। तो वो एक बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर मुझे लगता है हमेशा बदलाव का प्रतीक होता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। हालांकि बहुत लोगों की सांसें अटकी हुई होंगी, तो और आज रात 1 बजे तक चुनाव नतीजे आ जाएंगे। हालांकि ये जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वो जो वोट EVM मशीन होता है उससे नहीं होता है। उसके बावजूद भी यहाँ रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम आपको रिजल्ट के साथ मिलेंगे जल्दी। होपफुली अच्छा रिजल्ट हो देश और समाज के लिए। चलिए फिर अभी की वीडियो में इतना ही। नतीजे जल्द आने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो मेरे वीडियो से ज़रूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को दबा देना। और मैं अमेरिका के बारे में ढेर सारी वीडियोस बनाते रहता हूं जो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिख जाएंगे, और मेरे चैनल में और जाके देख सकते हैं। चलो अपना ख्याल रखना। जोहार।